तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के ऊपर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था? लंबा राष्ट्रपति शासन ये आपको बताना है कौन सा था। 67 का था, 77 का था, 80 का था या 92 का था। तो राजस्थान में याद रहे 4 राष्ट्रपति शासन लागू हुए। 67, 77, 80, 92। 67, 77, 80, 92, 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 मिक्स तो होगा ही नहीं। 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92। जो पहला राष्ट्रपति शासन था वो सबसे कम समय का था। सबसे कम समय का अगर कोई पूछे राष्ट्रपति शासन बताओ तो पहला। और सबसे लंबे समय का अगर कोई राष्ट्रपति शासन पूछे तो लास्ट वाला। पहला सबसे कम और लास्ट वाला सबसे लंबे समय का। तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा लागू हुआ था? तो वो 92 वाला, लगभग 1 वर्ष रहा था। अब पूछे कि पहला राष्ट्रपति शासन किस कारणवश लागू हुआ? पहला राष्ट्रपति शासन किस कारणवश लागू हुआ? तो याद रहे कि दुविधापूर्ण स्थिति के कारण। दुविधापूर्ण स्थिति के कारण। दुविधापूर्ण स्थिति के कारण लागू हुआ था। दुविधापूर्ण स्थिति के कारण लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। पहला राष्ट्रपति शासन चुनावों में दुविधापूर्ण स्थिति या किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिलना उसके कारण लागू हुआ था पहला राष्ट्रपति शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाना। दूसरा राष्ट्रपति शासन विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर उसके बाद कि तीसरा राष्ट्रपति शासन विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था। और ये इसमें हुआ था विधानसभा में चौथे राष्ट्रपति शासनकाल में विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हर पर्सन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने लागू हुए? 4, 67, 77, 80, 92। पहला सबसे कम का, चौथा लास्ट जो था वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। पहला बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी कोई भी, स्पष्ट बहुमत ना मिलना दुविधापूर्ण स्थिति के कारण लगा। और दूसरे में हरिदेव और आगे वाले दोनों में भैरों सिंह शेखावत। याद रखिए, पूछने वाले तो यहां भी पूछ लेते हैं कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो प्रधानमंत्री। तो देखिए, जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। पहले में इंदिरा गांधी। जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब इंदिरा गांधी, और जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब इसके अंदर अगर कोई पूछे प्रधानमंत्री कौन था तो मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई था। फिर वापिस इंदिरा गांधी, फिर इसके बाद वापिस इंदिरा गांधी,
और फिर उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर वापिस इंदिरा गांधी और फिर पीवी नरसिम्हा राव। इधर अगर आपसे पूछे कि भाई राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, राधाकृष्णन याद रखिए। देसाई, देसाई बीडी होती है ना, बीडी जत्ती, सॉरी बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। इधर मोरारजी देसाई, इधर बीडी जत्ती। फिर उसके बाद में बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीला रंग तो शंकर का होता है, नीला रंग। शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अच्छे क्वेश्चन है, कभी ना कभी आएंगे आपके पेपर में ये, पूरा ध्यान से। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी और फिर उसके बाद में नीलम संजीव, ये सॉरी पीवी नरसिम्हा राव। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बताओ, शंकर दयाल शर्मा, इधर देसाई, इधर बीडी जत्ती, फिर उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी और नीला रंग तो शंकर का होता है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री ये बताओ, तीन तीन बार जिसने शपथ ली वो मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो आप कहोगे 3 बार शपथ लेने वाला तो मोहनलाल सुखाड़िया भी है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। तो इधर भी भैरव सिंह शेखावत, इधर भी भैरव सिंह शेखावत। अब आप कहोगे नहीं सर भैरव सिंह शेखावत तो नहीं, यहाँ अशोक गहलोत नहीं आएगा कि? जी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि BDR 12 दौसा राजसमंद 1991 में बने थे, उस समय भैरव सिंह शेखावत था, उस समय भैरव सिंह शेखावत था। 1994 में हनुमानगढ़ बना था, तब भी भैरव सिंह शेखावत था। 1997 में करौली बना था, उस समय भी भैरव सिंह शेखावत था। भैरव सिंह शेखावत के समय में 5 नए जिले बने थे, BDR 12 दौसा राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली। इसलिए आप अंदाजा रख लो बस कि 3 बार शपथ लेने वाले कितने मुख्यमंत्री हैं? 4। लेकिन यहां 3 के नाम लिखने हैं, पहला मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरिदेव, फिर भैरव सिंह, फिर भैरव सिंह। अब राज्यपाल बताओ, तो राज्यपाल की अगर आप बात करोगे तो यहां पर है डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा, संपूर्णानंद सिन्हा, संपूर्णानंद सिन्हा। वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। M चन्ना रेड्डी, M चन्ना रेड्डी, M चन्ना रेड्डी। कि अब बताओ 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब कब लगा? एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे। और आपको पता है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती है वो 3 होते हैं, 52 और 4 56 और 4 60। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, शक्तियां तो आपको पता है ये 3 है। कौन सी है? 352, 356 और 360। 52, 56, 60। इसमें राष्ट्रीय आपात होता है 52 में, राष्ट्रीय आपात होता है 52 में, ये याद रखिए। 56 में राष्ट्रपति शासन होता है, 56 में राष्ट्रपति शासन होता है। और 60 में वित्तीय आपात होता है, और वित्तीय आपात अभी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात होता है, एक बार भी लागू नहीं हुआ, एक बार भी लागू नहीं हुआ, एक बार भी लागू नहीं हुआ। ये याद रखिए, जो बात बताई बहुत शानदार बताई है, पेपर में मिलेगी।
52, 56, 60, 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपात जो अभी तक लागू नहीं हुआ, वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ, ये भी याद रखिए। तो 4 राष्ट्रपति शासन है, 67, 77, 80, 92, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। पहले में प्रधानमंत्री पूछे, इधर प्रधानमंत्री इधर राष्ट्रपति, तो पहले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इधर बीडी जत्ती, फिर नीलम संजीव, और आपसे पूछे तो आप कह देना कि शंकर दयाल शर्मा। फिर 3 बार शपथ लेने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव, भैरव सिंह। राज्यपाल की बात करें तो संपूर्ण वेद रघुकुल के हैं चन्ना रेड्डी, काम पूरा, संपूर्ण वेद रघुकुल के हैं चन्ना रेड्डी। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने ग्रुपों में कर दीजिए शेयर, अच्छे कमेंट करिएगा, अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।